नहीं झुकने देंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ। एक बार आप सभी अपना ही स्वागत कीजिए। लखनऊ में हम हैं और लखनऊ की बात ही निराली है भाई। 2022 में कौन 21 साबित होगा? 21 से 22 में जा रहे हैं ना, तो 22 में कौन 21 साबित होगा? 2022 का साल किसके लिए बेमिसाल नया साल, किसके लिए सियासी खुशियों की सौगात लेकर आएगा? यही उत्तर प्रदेश की नब्ज को समझने के लिए स्टूडियो से बाहर निकलकर लखनऊ में आए हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। अब की बार किसकी सरकार? एक एक करके अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश यादव की सरकार। अखिलेश यादव। बैठ जाइए। योगी ऑलरेडी योगी अखिलेश यादव। ये रैंडम पोल है भाई, ठीक है। अभी तक अखिलेश योगी में फाइट चल रही है। अखिलेश यादव। योगी अखिलेश या योगी? बुआ बबुआ? बाबा। अखिलेश यादव। योगी जी। और कोई आपके हिसाब से बुआ बबुआ या बाबा? बाबा। बुआ बबुआ या बाबा? अखिलेश यादव। नहीं, योगी जी। आप दोनों दोस्त हैं, ये दोनों दोस्त हैं, लेकिन ये भाई हैं जी बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम दोनों। और आप कह रहे हैं योगी जी आएंगे, और आप कह रहे हैं अखिलेश यादव। तो ये गठबंधन कैसे है? ये देखिए, ये हैं जी। यूपी वांट्स अखिलेश। भैया हम तो योगी जी के समर्थक हैं और योगी जी पे पूरा विश्वास। क्या नाम है आपका? देवाशीष दुबे। और देवाशीष, आपका नाम? जयवंत सिंह। आप लोग दोस्त हैं दोनों? तो ये गठबंधन में इतना विरोधाभास क्यों है? ये योगी जी के साथ है, ये अखिलेश जी के साथ है? ये हिंदुत्व मानते हैं, मैं मानवता को मानता हूँ। अच्छा। और जो हिंदुत्व है, जो मानवता है, वो हमारा हिंदुत्व से ही है। ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। मानवता सारे धर्म में होती है, किसी एक धर्म में नहीं। मैं इस मानवता को मानता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और भी धर्मों में है, लेकिन जो भाई ये डिबेट ज्यादा इंटरेस्टिंग है नेताओं से। दो दोस्त हैं, एक दोस्त कह रहा है योगी जी, दूसरा दोस्त कह रहा है अखिलेश, और वो कह रहे हैं हिंदुत्व मानवता विरोधी है। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सारे धर्म मानवता के साथ रहते हैं, केवल हिंदुत्व नहीं। यहाँ पे जो कहते लोग केवल हिंदुत्व मानवता है, ये गलत है। मुस्लिम में भी मानवता है, सारे धर्मों में मानवता है। अखिलेश क्यों? अखिलेश क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ परिवर्तन आना चाहिए, जो कुछ होना चाहिए। योगी क्यों? योगी क्योंकि योगी जी हमारे जो हैं वो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, और मेरा मानना, क्या सबका मानना है कि मानवता हिंदुत्व से ही आती है। तो ये दोस्ती में लड़ाई तो नहीं होती कभी कभी? बिल्कुल, कभी लड़ाई नहीं होती कभी है, नहीं। लेकिन इन्होंने खुद क्या बोल रहे? खड़े होके बोलिए ना। क्या दो दोस्तों को एक इंसान देख रहा है, वो भी बोलेगा। हाँ, बोलिए। सर, दरअसल सारा मसला ये है कि कोई भी सरकार है, उसका धर्म नहीं है। कोई भी इंसान किसी भी तरह है, किसी का धर्म नहीं। इस देश का धर्म नहीं है, इस देश ही का धर्म नहीं। इस देश का सिर्फ संविधान है, और जो इस संविधान से बस वही इंसान हो। संविधान खुद इतना बेहतरीन इंसान आपको बना देगा। कौन नाम लीजिए ना। आपको धर्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन संविधान इतना बेहतरीन है, वो आपको बढ़िया इंसान बना देगा। एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करो, घर में अच्छा सलूक करो। अमन भाई के साथ सैफ भाई अच्छा सलूक करे, सैफ भाई के साथ फलाना भाई अच्छा सलूक करे। जब हर इंसान एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करेगा, तो नेताओं की जरूरत क्या है? तो कौन? बुआ बबुआ या बाबा? बीजेपी या समाजवादी से एक है, और मतदान मेरा गुप्त है। नाम नहीं बताएंगे। देखिए, यही लखनऊ का मिजाज है। और कोई बुआ बबुआ या बाबा? बाबा जी। बाबा। चलिए मनीष जी, मैं आपसे ही शुरू कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है यहाँ पर भी आपका जो दाव है, ये हिंदुत्व वाला मुद्दा उठाया राहुल जी ने, और ये आपकी पिच पर आकर खेल रहे हैं और आपको सूट कर रहा है। यहाँ सब उसी मुद्दे की बात कर रहे हैं। मनीष जी, सबसे पहले बीजेपी से मनीष शुक्ला, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए। बीजेपी का पक्ष रखेंगे मनीष शुक्ला जी हमारे साथ हैं। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे पंकज श्रीवास्तव भाई, तालियां। और मेरे साथ अखिलेश यादव के गठबंधन से आरएलडी से रोहित अग्रवाल जी हैं। रोहित भाई स्वागत। और मेरे साथ फैजान खान मायावती की पार्टी से मेरे साथ हैं। स्वागत है आप सबका। सबसे पहले मनीष जी, 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आएगी जाएगी। और यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ नौजवान दिख रहे हैं, इसलिए पहले मैं नौजवानों की बात से शुरू करूँगा कि 4.5 साल 5 साल हमारी सरकार को हुए। 4.5 साल में हमने 4.5 लाख सरकारी नौकरियां पारदर्शी तरीके से दी। 3 लाख संविदा के आधार पर नौकरी दी। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर कितनी नौकरियां? 4.5 लाख सरकारी नौकरियां 5 साल में। 5 साल में। अच्छा, ठीक। ये भाई पता होना चाहिए। अगर तुलनात्मक बात करें, तो बसपा और सपा के 10 साल में 2,68,000 नौकरी इन लोगों ने दी थी। उसकी तुलना में हमने 4.5 लाख नौकरी दी। इसके अतिरिक्त प्राइवेट सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, जो निवेश हुआ है, जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, एमएसएमई के सेक्टर में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के क्षेत्र में भी रोजगार का सृजन हमने किया है।
4 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास और लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। वो तो कैंची जीवी कहते हैं आपको, कैंची जीवी अखिलेश जी कहते हैं, उनके देखिए, प्रोजेक्ट अखिलेश, होते हैं और आप देखिए, जाके जो मैं- है कैंची चला देते हैं। पहले दौर में मैं अपनी बातों को कहना चाहता था, लेकिन चूंकि आपका चलिए, सवाल आ बोल गया, लीजिए, बोल लीजिए, बोल नहीं, लीजिए, बोल लीजिए। आपका सवाल आ गया है, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के इस तरह के कहने के नाते से अब लोग कह रहे हैं कि चांद में जाने वाले पहले व्यक्ति अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी का गठन मुलायम सिंह यादव जी ने नहीं किया, सब अखिलेश यादव जी ने किया। ये जो हम आप कन्वर्सेशन कर पा रहे हैं इंटरनेट, इसका भी आविष्कार अखिलेश यादव ने किया है। तो उनकी बातों को रहने दीजिए। जनता जानती है कि पहला कुदाल कहां किसके सरकार में पड़ी और उसका लोकार्पण किसने किया। गंगा एक्सप्रेसवे का 93% भूमि का ग्रहण कर लिया गया है, शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर लिया है। जिस अखिलेश यादव के समय में उत्तर प्रदेश कट्टे और तमंचे की फैक्ट्रियां पकड़ाती थी, उसी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में आज यहीं बगल रायबरेली में असॉल्ट राइफलें बनेंगी, अमेठी में रूस की 203 राइफल बनेगी, ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण लखनऊ में होगा, हरदोई के संडीला में बबले स्काट रिवॉल्वर डिलीवर्ड होने लगी, अलीगढ़ में ड्रोन मिसाइलें, पैरासूट और बुलेट प्रूफ जैकेट बनेगी। कितनी सीटें, कितनी सीटें? जो हमारा सबसे ज्यादा सीट का जो रिकॉर्ड रहा है उत्तर प्रदेश में 2017 का, उस रिकॉर्ड को हम स्वयं ध्वस्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे, यानी 325 सीटें जीतकर हम आएंगे। 325। ठीक है, चलिए कांग्रेस एक एक करके पहले सबसे पूछ लेते हैं क्या पार्टी का पक्ष है और क्यों उनको वोट दिया जाए। बोलिए आप पंकज भाई, कांग्रेस पार्टी से वो 325 की बात कर रहे हैं और आप? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि मनीष जी ने खुद कहा कि 4.5 लाख उन्होंने नौकरियां दी है, ऑन रिकॉर्ड कहा है। हालांकि आरटीआई में वो बता नहीं पाए कि कहां कहां दी है, लेकिन मैं बस याद दिलाना चाहता हूं कि आज कॉपी जचेगी योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसकी 5 साल हो गए। तो पहली बात 2017 का इनका संकल्प पत्र उठा दीजिए। उन्होंने कहा था कि 70 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, 12 लाख हर साल देंगे, ये सच्चाई है, और 4 लाख खुद मान रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इन्होंने बताया कि हमने इनको बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या क्या विकास कर दिया है, तो मैं इनकी कॉपी जच गई है जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं जांची है, भारत सरकार की संस्थाओं ने जांची है। उत्तर प्रदेश में जो आज हालत है कि अभी नीति आयोग ने बताया है कि देश का जो सबसे गरीब प्रदेश है नंबर 3 पे वो उत्तर प्रदेश है, जहां डबल इंजन की सरकार है, और जहां पर ट्रिपल इंजन की सरकार है बिहार, जहां 15 साल से ये और नीतीश कुमार लगभग मिलके थोड़ा सा वक्फा छोड़ दीजिए तो सरकार चलाइए, तो सबसे गरीब बिहार है। और नंबर 3 में ना, मेरा सर आंकड़ा गलत नहीं होगा, कोई नहीं, मैं भी बता देता हूं, नंबर 3 पे पहले दूसरे पे पंकज भाई मेरे को जानना है सबसे गरीब प्रदेश बिहार, सबसे गरीब बिहार, नीति आयोग की रिपोर्ट है। अभी और यूपी नंबर 3 पे, यूपी नंबर 3 पे है। हाँ, यानी सबसे गरीब प्रदेशों की जो सूची है। वैसे सबसे बड़ी, एक मिनट, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, ये तो आपको पता है। ये बिल्कुल नहीं। अगर 1 ट्रिलियन, नहीं, मैं बता रहा हूं, अगर 5 ट्रिलियन, ये आंकड़ा तो मैं भी आपको दे सकता हूं। 5 ट्रिलियन, तो पहली बात तो स्टेट जीडीपी कितनी है सर, एक बार पंकज भाई, क्योंकि आंकड़े अगर हम आंकड़ों की बात चलिए ठीक है, स्टेट जीडीपी कितनी है उत्तर प्रदेश? नहीं, आप बताइए ना, क्विज थोड़ी खेल रहे हैं, मैं बताता हूं यहाँ के प्रति व्यक्ति आय क्या है। जीडीपी है, मैं बता देता हूँ, 21,73,000 करोड़। ठीक है, 21,73,000 करोड़। और महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, जहां पूरे देश में सबसे ज्यादा जीडीपी। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, ये सारे फिगर्स है जी, ये फिगर्स है। मेरी बात सुनिए, चलिए, आप यहाँ नहीं, मुझे हैरानगी हुई कि सबसे गरीब सूबा उत्तर प्रदेश है, ये नहीं पता था। इसका मतलब क्या है कि जीडीपी और गरीबी का संबंध नहीं है। आप यहाँ सोने की इमारत खड़ी कर दीजिए, लेकिन अगर गरीब के यहाँ चूल्हा नहीं जल रहा है तो ये विकास नहीं है। ये समझिए आप इस बात को। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय आज क्या है? देश की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 96,000 रुपए है, उत्तर प्रदेश की 44,600 रुपए है। अब मैं आपको बताता हूँ एक नहीं, गलत। एक मिनट मैं बताऊंगा आपको। नहीं, गलत आंकड़ा दे रहे हैं आंकड़ा बताइए सर, ये फेक न्यूज मत फैलाइए मेरे मंच पर। 95,000 है, 43,000 थी। सुनिए, मैं आंकड़े लेकर आया था। ठीक है, 43,000 थी 2015-16 में। आज की तारीख में नवंबर का डेटा है 95,000 पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश में। झूठ नहीं सर, फेक न्यूज नहीं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, यूपी की। आप ये आपके दो आंकड़े गलत हो गए सर। आप ये मानते हैं नहीं कि
तीसरा सबसे 95, गरीब पहले प्रदेश। बोलिए, आप झूठ मत बोलिए। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। 95,000 है। मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, सबसे गरीब प्रदेश है या नहीं तीसरे नंबर पे? आप मैं- बताइए, नीति आयोग ने कहा है कि नहीं? क्या पर और आप कैपिटा क्या मुझसे नहीं, आप अगर आप इस तरह क्विज करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगी, मुझे बोल लेने अच्छा, दीजिए। बिल्कुल आप सर, बिल्कुल परेशान सर, हो जाते हैं बिल्कुल बीजेपी की पंकज जी, पोल पंकज जी, पोल पंकज जी, मैं आपसे पंकज जी। सर आंकड़े गलत हो, नहीं आंकड़े गलत नहीं बस मेरे को नहीं उनको बोलने दीजिए। देखिए उनको बोलने दीजिए, बस फिगर्स गलत नहीं होनी चाहिए, बस फेक न्यूज नहीं। आप कह जी। दीजिए गलत है। चलिए आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। चलिए राजस्थान की बेरोजगारी दर बताइए। नहीं, राजस्थान की बेरोजगारी दर बताइए, उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर बताइए, 12 लाख जो आप बताइए, कहा था, 4 लाख 40% सीटें पंजाब में क्यों नहीं दे रहे हैं? एक मिनट आप बताइए ना, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में अरे बताइए भाई स्थिति क्या है? आपका एग्जाम हो रहा है, आपने कहा 70 लाख नौकरियां देंगे, आप एग्जाम खुद कह रहे हैं आपका 4 उनका लाख थोड़ी दिया। ना है, राजस्थान में होगा तो राजस्थान की बता मैं देंगे। फिर आपसे बोलिए कह आप। रहा हूं, फिर आपसे कह रहा हूं, आप उत्तर प्रदेश में आपकी कॉपी जच रही है। एनसीआरबी के क्या आंकड़े हैं कि छोटी कॉपी बच्चियों जांचने वाले के छोटी तीन बच्चियों पकड़े ना गए। कॉपी 3 जांच बार रहे आप हैं पकड़े गए आपके पंकज जी। एनसीआरबी अब तो आप माफी मांग लीजिए। गलत बात है।